ग्रेड 2 से डांस कर रही हूँ. ऑफ कोर्स ग्रेजुअली सिखाना शुरू किया, भरतनाट्यम टू आवर फोक डांसेस टू बॉलीवुड to Latin and ballroom. Being at it in spite of failures, in spite of mistakes, that's very important. To breaking, which was 2012 Olympics. National level and district level, people need to come together to bring this up. First festival in India, जहाँ पे international participation ज़्यादा रहा है, which happens every year in Goa, called Convery Sensual Aura. तो उनका फेस्टिवल है जिससे रिलेटेड हम लोग इवेंट्स करते रहते हैं. मी आई थिंक पैजेंट ट्रेनिंग एंड डांसिंग समवेयर आर वेरी सिमिलर. यू कोलैब विद द राइट काइंड ऑफ पीपल, your reach will increase and you will also learn in the process. So yeah, that will be my advice. नमस्ते, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे. कोणत्याही क्षेत्रात तुमची कामगिरी वाखाणण्यासारखी असेल, इतक्या लोकांशी मी बोलतेय ना, काहीतरी रोज नवीन शिकायला मिळतं. एकमेकांना मदत करण्यासाठी तुम्ही ही कम्युनिटी जॉईन करू शकता, पुणे वुमन्स क्लब. नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे तुमचं सहर्ष स्वागत करत आहे पॉडकास्ट विथ नीरामध्ये. 1 2 3 चा चा चा. आज आपल्याकडे एक आमच्या खूप स्पेशल आणि ज्यांना मी 10 वर्ष ओळखते आहे त्या अशा अंजली कुकरेजा मैम आहेत. वेलकम मैम, आज आप हमारे शो पे आए. आपकी हमारी ऑडियंस को एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए. थैंक यू नीरा फर्स्टली फॉर इनवाइटिंग मी. अच्छा लग रहा है कि एक वुमेंस क्लब ने मुझे इनवाइट किया है फॉर दिस इंटरव्यू. ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. मैं ग्रेड 2 से डांस कर रही हूँ. ऑफ कोर्स ग्रेजुअली सिखाना शुरू किया एंड नाउ इट्स बीन ओवर 20 इयर्स कि मैं डांस सिखा रही हूँ. तो ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस रहा है बहुत सारे अलग स्टाइल्स का, राइट फ्रॉम भरतनाट्यम टू आवर फोक डांसेस टू बॉलीवुड to Latin and ballroom, and now mainly to salsa, bachata, kizomba, and whatever the new trend picks up. We will continue with that. So yeah, that's a very little short one introduction about me. Tell me. बहुत लोग रहते हैं मैम जिनको डांसिंग बहुत अच्छा लगता है, बट बहुत कम लोग रहते हैं जो करियर के बारे में सोचते हैं डांसिंग में. Right. तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ एंड उनकी एक बहुत ही वन ऑफ दीज आर्टिस्ट जिनका मैं वर्कशॉप अटेंड कर रही थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी, जैसे कि हम किसी भी 9 to 5 जॉब के लिए जो अमाउंट ऑफ एफर्ट डालते हैं, अगर वो हम अपनी डांस, अपनी प्रैक्टिस, अपने रियाज में डालें तो ऑब्वियसली करियर बनने में टाइम नहीं लगेगा. आई थिंक आज के ज़माने में तो अगर हम जो सोशल मीडिया देखें, इंस्टाग्राम एल्गोरिदम, everything asks you to be consistent. It's not about perfection, it's about consistency. So I think that's very important for anybody who is willing to make a career in dance. Being at it in spite of failures, in spite of mistakes, that's very important. So I think that will be my only advice. So yeah. ओलंपिक में जैसे डांसिंग रहता है उसके बारे में आप थोड़े हमें बताइए, क्योंकि बहुत सारा वर्क रह चुका है आपको उसमें. तो करेक्ट. हम खुद तो ओलंपिक्स नहीं गए हैं, बट एक ड्रीम रहा है. वन ऑफ द फ्यू स्टाइल्स जो एज अ स्पोर्ट ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस की गई, सबसे पहले तो ब्रेकिंग, विच वाज 2012 ओलंपिक्स, एंड स्टैंडर्ड लैटिन एंड बॉलरूम. सो दीज आर द स्टाइल्स. इंटरनेशनली तो स्टैंडर्ड लैटिन एंड बॉलरूम भी है, but from India I'm not sure when we will be there to be able to reach that goal. Of course there are a lot of hurdles. The national level and district level, people need to come together to bring this up and take it further. So yeah, slowly and steadily, I think baby steps. It's going to take some time. अवेयरनेस से शुरू होता है एक्चुअली, क्योंकि मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोगों को पता है कि पार्टनर डांसिंग एक स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी आता है. बिसाइड्स ऑफ कोर्स जो हम क्लब्स और पब्स में एंजॉय करते हैं, जो हम वेडिंग्स के लिए करते हैं, आजकल तो संगीत में भी ब्राइड्स एंड ग्रूम के लिए एक वो छोटा सेक्शन रहता ही है वेयर दे वांट दीज. सो यहाँ बहुत अलग अलग टाइप्स के हैं पार्टनर डांसिंग भी. तो ये अवेयरनेस विल टेक टाइम. आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन अस टीचर्स एज वेल कि इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं. एक फिजिकल एक्टिविटी ये पूरा डांसिंग होता है, तो फिजिकल फिटनेस खुद का रखने के लिए आप क्या करते हो? Oh my God. Okay, this is 20-30% of my classes and whatever I teach or work out. Everything else जो मेरे को घर से मम्मी पापा से मिला in my genes, that is it. Of course, thanks to being consistent at dancing and
ड्यूरिंग द लॉकडाउन मुझे योगा और पिलाटेस करने का यस एक यू नो मौका मिला। हाँ, क्योंकि डांस करने का मन नहीं था। सडनली फ्रॉम एट अ पीक ऑफ सो मेनी प्रोजेक्ट्स, सब लोग घर पे बैठे थे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुली भी, यस ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने का मौका, चीज़ें बदली, कैमरा पे कैसे चीज़ें चलती हैं। यस तो हाँ, फॉर नाउ फॉर माई वर्कआउट आई एम ओनली डूइंग योगा ओके एंड ऑफ कोर्स कार्डियो तो बनता ही है, बिकॉज ड्यूरिंग अ डे वी आर टेकिंग 3 to 4 क्लासेस, यस तो वो हो जाता है हर बैच के साथ। That's pretty much it. Again, I think it's consistency. But yes, at the same time, I feel जितना हम लोग काम करते हैं उतना हफ्ते में एक दिन मैं खुद के लिए ब्रेक के लिए डेफिनेटली निकालती हूँ। तो वो एक बैलेंस आई थिंक दैट हेल्प्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्नर एंड ऋतिका के साथ भी आप बहुत कुछ कर रहे हो अभी, वो हाँ। भी हमारे ऑडियंस को बताइए। आज ज़रूर, कॉर्नेल एंड ऋतिका इंडिया के पहले कपल हैं बचाता, जो इंटरनेशनली जाके बड़े फेस्टिवल्स में सिखा रहे हैं। मुझे उनसे मिलने का मौका मिला इन 2021 जब मैं दूसरे एक इवेंट के लिए गई थी कॉल्ड लेट्स डांस, विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय संजय एमजे। वो भी हमारे नेशनल आर्टिस्ट हैं बट इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर हैं। उनके थ्रू मैं कॉर्नेल ऋतिका से मिली एंड देन ऑफ कोर्स वन थिंग लेड टू अनदर। आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू होस्ट देम हियर इन पुणे। पहला उनका वर्कशॉप रखा था पुणे में एंड वहाँ से फिर दे लाइक्ड आवर कोलैबोरेशन, सो वी वर्कड टुगेदर ऑन देयर फर्स्ट फेस्टिवल इन इंडिया, जहाँ पे इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहा है, विच हैपन्स एवरी ईयर इन गोवा, कॉल्ड कॉनरी सेंशुअल ऑरा। तो उनका फेस्टिवल है जिससे रिलेटेड हम लोग इवेंट्स करते रहते हैं। पुणे में प्रीकर्सर करते हैं, उनकी टीम आके पुणे में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है। तो इंटेंसिव ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स हम बहुत ऑर्गेनाइज करते हैं साथ में एंड आगे भी प्लान है तो इसी स्टाइल को और थोड़ा फैलाने के लिए। ऑफ कोर्स दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, उनका यूट्यूब इज गोइंग वायरल, सो दे आर ब्यूटीफुल डांसर्स एंड आई लव वर्किंग विद देम। So yes, that's how the relation is. संदीप सर के साथ भी आपका बहुत बड़ा करियर ग्राफ रहा है, उनके बारे में बताइए, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? वो मेरे मेंटोर हैं। ऑफ कोर्स जितना मैं डांस के बिजनेस के बारे में जानती हूँ, इट हैज़ बीन विथ हिम, थ्रू हिम। जो मुझे सबसे ज़्यादा लैटिन कम्युनिटी में एक्सपोजर मिला है वो उनकी वजह से मिला है। मैं उनके पास उनका पुणे ब्रांच ज्वाइन किया था मैंने 2006 में। तब मैं क्यूबन साल्सा सीख रही थी एंड 2 साल में उन्होंने मुझे लैटिन बॉलरूम सीधा सिखाने का मौका दिया। आप सोचेंगे डायरेक्टली सिखाने कैसे मिला, बट संदीप सर को ज्वाइन करने से पहले मैं लैटिन बॉलरूम सीख रही थी दूसरे इंस्ट्रक्टर के साथ। उनके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्यूबन साल्सा ज्वाइन किया एंड देन उनको जब नीड आई संदीप सर को, तो आई वॉज पिक्ड अप टू टीच एंड वहाँ पे मेरी बहुत कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है। सर ने अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत दी। एवरी 2 years देयर वाज अ जंप। जैसे हर कंपनी में आपको एक प्रमोशन मिलता है, सो फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ टीचर टू अ स्टूडियो मैनेजर एंड देन आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू बी द टेक्निकल हेड फॉर Sakar Times Corporate Dancing Jodi. That was one of the first corporate dancing Jodi event which was organized by Sakar Times back in 2013. So I had a team of 5 choreographers. This was all thanks to Sandeep sir. I have assisted him for a couple of movies. One of them was Kites that I can remember, which was Hrithik Roshan starrer. Then Imran Hashmi and Neha Dhupia starrer Raftaar. एक मिथुन दा की कमबैक मूवी भी थी बट मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी। एंड DID लिटिल मास्टर्स में जब सर ने फर्स्ट सीजन फराह खान जी के साथ जज किया था, तो तब भी मैं उनको असिस्ट करने बॉम्बे गई थी। तो बहुत काम किया है उनके साथ, इनफैक्ट अभी भी करती हूँ। लास्ट ईयर एंड दिस ईयर व्हेनेवर ही इज बीन विजिटिंग पुणे, वो बहुत सारे पैजेंट्स और पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट ट्रेन करते हैं। टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड है, तो हमको बहुत सीखने मिलता है। इन स्पाइट ऑफ dancing, I learn other things as well. And for me, I think pageant training and dancing somewhere are very similar. So it helps a lot. It's still working with him, so always love working with him. That's been. हम लोग ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं इट्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। Lovely. और डांसिंग एरिया में बहुत लोग आने से ही डरते हैं, और अगर गर्ल्स जो रहते हैं उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता। बट जितने भी मैं प्रोफाइल्स अभी देख रही हूँ, एक 10 years बैक बहुत अलग था, बहुत ही अलग था। हम लोग छुप छुप के क्लास करते थे एंड हम लोग ऑब्वियसली आपको देख के बड़े हुए हैं। हम लोग आपको जब देखते थे, आपको और अक्षय सर को,
तो वी आर लाइक Nice. नहीं, हम लोगों को ऐसे कुछ तो करना है। नाइस। बट उन लोगों को वो मौका ही नहीं मिल पाता कि जहाँ से वो ये सब कुछ कर पाए या जहाँ से ये सब कुछ वो उठा पाए। तो उनके लिए अगर एक प्लेटफॉर्म हम देना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्लेटफॉर्म से ज़्यादा तो आई फील एक बैलेंस जो ज़रूरी रहता है। आई मीन इवन इट वाजंट इजी फॉर मी फर्स्ट फ्यू इयर्स। हाँ, आई वाज आल्सो जगलिंग माय कॉलेज, आई वाज डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब, बिसाइड्स दैट आई वाज टीचिंग व्हेन आई वाज विद अक्षय एंड महेश ऑफ AM स्टूडियो। सो यस, वो फैमिली को भी हैप्पी रखने के लिए कि आपको अपना स्टडीज़ भी कंप्लीट करना है, आपको अगर करियर प्लान्स कुछ और हैं, सो एज अ हॉबी ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ अस स्टार्ट लाइक दैट। बट वो हॉबी को प्रोफेशन बनने के लिए मैंने जो डिफरेंस बताया, जो आप 9 to 5 में एफर्ट डालते हो, वो आपको स्विच करना पड़ेगा। तो इट्स अ टास्क टू एक्सप्लेन टू पेरेंट्स अबाउट सिक्योरिटी, अबाउट how there are more opportunities in this field. There are other added benefits which a 9 to 5 desk job might not give you, especially health, and post COVID I think health benefits बहुत ज़्यादा हैं। प्लेटफॉर्म के नाम पे collaborations is something that new dancers should and are doing, तो that's a big thing, that's a big game changer. So instead of competing, yes, healthy competition ज़रूरी है, बट साथ में अलग अलग तरीके से कोलैब करना, जैसे आप और मैं अभी इस इंटरव्यू के लिए कोलैब कर रहे हैं, तो वैसे प्लेटफॉर्म बिल्ड होता है एंड आई थिंक उससे सबका रीच भी बढ़ता है। सो दैट्स अ बिग अपसाइड टू न्यू अपकमिंग dancers, females, males, irrespective. If you collab with the right kind of people, your reach will increase and you will also learn in the process. So yeah, that will be my advice. मैम, आपको कौन सा म्यूजिक अच्छा लगता है? ओ भैया दिल से देती है भाई, बॉलीवुड म्यूजिक फुल ऑन एंजॉय करते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता है क्योंकि वो लैटिन डांसर का टैग लग चुका है। मुझे ऐसे ही लगा। बहुत लोग, उस दिन आई वाज अटेंडिंग अ वेडिंग एंड एक डांसर फ्रेंड की बहन की शादी थी, तो ऑफ कोर्स हम सब डांसर्स मिले। तो उनमें से एक पूछता है, मैम यूएस की अपॉर्चुनिटी आपको गरबा आता है? कि मैंने बोला ऑफ कोर्स आता है। हम लोग सब करके फिर आगे बढ़े हैं। तो आई स्टे इन नानापेट ऑब्वियसली, तो वहाँ पे जो कॉर्पोरेटर्स जो रोड साइड डांडिया इवेंट्स ऑर्गेनाइज, बैंक्वेट्स में आने में बहुत टाइम लगा ये सबको, तभी वो रोड साइड इवेंट होते थे, छोटे रहते थे। आई यूज्ड टू गो अटेंड, विन digital watches, first prize in solo. So yeah, that's how I've started. So obviously roots नहीं भूलते हैं। अभी भी मेरे पास बच्चे आते हैं बॉलीवुड के लिए, तो that's how it goes. तो roots नहीं भूलते। नाइस मैम, आज बहुत अच्छा लगा हमें आपको मिलके, और Same आपका here. जो एनर्जी आप यहाँ पे लेके आए हो बहुत ही अच्छा है। Thank you so Thank much. you so much for coming. My pleasure, Neera. Thank you for having me. Thank you.